अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्टिव पैसिव रूल्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रामर इज टोटली बेस्ड अपॉन द रूल्स, जस्ट लाइक अ मैथ्स। अगर हमें ग्रामर में रूल्स सारे आते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हमारा कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, उसमें रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव्स हो, वट। तो एक्टिव पैसिव रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यू राइट डाउन इन द कमेंट, ताकि मैं और अच्छे अच्छे इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस लाऊं टू जस्ट क्लेरिफाई योर कंसेप्ट्स फॉर द फाइनल एग्जाम्स। तो रूल 1 क्या है एक्टिव वॉइस में, कैसे आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को देखना है। जब भी एक्टिव वॉइस में एक्टिव को आपको पैसिव में चेंज करने के लिए आएगा या पैसिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए आएगा, आपको सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है। तो सिर्फ आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब को देखना है। आप वर्ब के पता लगा लोगे कि ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में प्रेजेंस है, ये सिंगल मतलब प्रेजेंट टेंस में है, या पास्ट टेंस में है, या फ्यूचर टेंस में है। अगर एक्टिव में, रूल नंबर फर्स्ट, अगर एक्टिव में कोई सेंटेंस है जैसे प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको सिंपल वो सेंटेंस दिखेगा। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट होती हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, जैसे एक सिंपल एक सेंटेंस एग्जाम्पल, आई ड्रिंक हॉट मिल्क। आपको कोई यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब कैसे दिख रही है आपको, नॉर्मल वर्ब दिख रही है, इसमें कोई आपको पास्ट वर्ब नहीं दिख रही है। तो ड्रिंक, तो आप वर्ब से पता लगा लो कि ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट है। तो वर्ब ही हमें बताता है कि कोई भी सेंटेंस क्या है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, एक्सेट्रा। तो आई ड्रिंक हॉट मिल्क एग्जाम्पल है। अगर मुझको इसको पैसिव में चेंज करना है तो इसमें रूल क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का। अगर कोई भी सेंटेंस, पहले तो आप पता लगाओ कि वो सेंटेंस कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो उसका रूल क्या होता है, आपको वर्ब को देखना है। आप अगर पहले आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसका रूल क्या, अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो रूल होता है उसका एस एम आर। अगर सिंगुलर है तो एस, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। इसके अकॉर्डिंग आपको एस एम आर लगाना है। अगर आपको लगता है कि बहुत दे की बात हो रही है तो दे आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जो भी हम सेंटेंस चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव, वो जितनी भी वर्ब आती हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती हैं, पास्ट पार्टिसिपल आता है पैसिव में। जितनी भी, चाहे वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो, हमारा पास्ट टेंस हो, हमारा फ्यूचर टेंस हो, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, कोई भी टेंस हो, वर्ब हमेशा हमारी पास्ट पार्टिसिपल रहेगी। लेकिन टोटली डिपेंड्स अपॉन कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर प्रेजेंट टेंस हमारा एक्टिव में क्या है, ये आई ड्रिंक हॉट मिल्क है, तो रूल में क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हॉट मिल्क, अब मिल्क क्या सिंगुलर है तो इसलिए मैंने इज लगाया। अगर यहाँ कोई दे होता तो मैं आर लगाती, अगर यहाँ पे आई होता तो मैं एम लगाती। इस तरीके से हॉट मिल्क इज ड्रंक। ड्रंक कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल है, बाय मी एवरी डे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो भी हम पैसिव में चेंज करेंगे जिस भी सेंटेंस को, ये कॉमन है कि वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट पार्टिसिपल वाली आएगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी कम ओवर देयर। सेकेंड रूल इज पास्ट टेंस। अब पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि पास्ट टेंस में है, कैसे पता लगेगा पास्ट टेंस में, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसकी वर्ब को देख के हम पता लगाएंगे। जैसे द बॉयज फ्लू काइट्स यस्टरडे, भाई यस्टरडे तो कल की बात हो रही है, तो नेचुरल सी बात है, पता चल गया पास्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट टेंस में। दूसरी बात फ्लू, फ्लू वर्ड से भी हमें पता लगे फ्लू क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसीलिए एक पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसलिए हमें पता लग गया कि सेंटेंस किसमें, पास्ट टेंस में। इसमें और कोई चीज़ तो है नहीं कि हम इसको बोलें कि परफेक्ट में है या कॉन्टिन्यूस में है, सिर्फ उसमें क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है। इसलिए हमें क्या पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस, एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका रूल क्या है, हमें उसे पैसिव में चेंज करना है, सिंपल हम उसमें क्या लगा देंगे, वॉज एंड वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अगर सिंगुलर है पास्ट टेंस में तो वॉज, अगर प्लूरल है पास्ट टेंस में तो वर प्लस पास्ट। मैंने बोला था ना आपको, जो भी हम सेंटेंस चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, उसमें वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आएगी। जैसे काइट्स, अब काइट्स प्लूरल है इसलिए मैंने वर लगाया, अगर काइट होता तो मैं वॉज लगाती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। और फ्लोन क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे सारे ही पैसिव फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल कॉमन है कि जितने भी पास्ट पार्टिसिपल जो फ्लोन, हम थर्ड फॉर्म द वर्ब का यूज़ करेंगे। और यस्टरडे का यस्टरडे, तो काइट्स वर फ्लोन बाय द बॉयज यस्टरडे। नाउ रूल थर्ड, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, कैसा पता चलता है कि कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, उसकी वर्ब को देख के। आप जो भी एक्टिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस देखेंगे सबसे पहले उसकी वर्ब देखिए। अब उसमें आपको क्या दिख जाएगा, कॉमन कीवर्ड शैल दिख जाएगा, विल दिख जाएगा। विजिट, आई शैल विल विजिट हिम टुमारो। नेचुरल से पता है कल की बात हो रही है, कल जाएंगे, तो फ्यूचर टेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें और कुछ छेड़खानी नहीं है, सिंपल एक शैल लगा हुआ है बस। तो इसीलिए वो सिंपल एक क्या है, फ्यूचर टेंस है।
रूल क्या है इसका, जब भी हम उसको चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में, शैल विल बी, शैल विल के साथ क्या लगा देंगे, बी लगाएंगे प्लस पास पार्टिसिपल। बता ना पार्ट पार्टिसिपल कॉमन है हर उस सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में जो भी वर्ब लगेगी वो पार्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, पास पार्टिसिपल लगेगी। ही शैल बी विजिटेड बाय मी टुमारो, तो ही शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिटेड बाय मी टुमारो। तो ये इसका चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। अब रूल 4 अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कैसे पता चलेगा कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, आप उसकी पहचान क्या होगी, पहले तो उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा, उसका पहचान क्या होगी, एस एम आर प्लस आईएनजी, ये उसकी पहचान होती है कि ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। या तो उसमें इज, अगर सिंगुलर होगा तो इज लगा होगा, प्लूरल होगा तो आर लगा होगा, और आई होगा तो एम लगा होगा प्लस आईएनजी। तो आईएनजी से पता लगता है कि ये सेंटेंस किसमें है, कॉन्टिन्यूस में है। और इज एम आर लगा है तो सेंटेंस क्या, प्रेजेंट टेंस में है। रूल क्या है, इसको अगर हम चेंज करते हैं पैसिव फॉर्म में, एस एम आर प्लस बींग, याद रखना ये इसका कीवर्ड है कि जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव वाइज में प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, और किसी भी सेंटेंस में आपको बींग दिख जाए, BEING दिख जाओ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख जाए, तो समझ जाओ यही करेक्ट आंसर है। बींग इज अ कीवर्ड फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए बींग जो क्या है, कीवर्ड है। बीइंग प्लस प्लेड प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पास पार्टिसिपल को ही हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो बोलते हैं, तो उसमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको दिख जाएगी, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। बीइंग इज अ कीवर्ड फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे पता चलेगा, उसमें आईएनजी लगा होगा। दूसरी बात, उसमें या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर लगा होगा अकॉर्डिंग टू द नाउन। जैसे दे आर प्लेइंग गेम्स, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय हिम, क्योंकि बीइंग लग गया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। बस इससे आपको पता चल जाएगा कि यही इसका करेक्ट आंसर है। बीइंग इज अ कीवर्ड फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस का, जो बीइंग तो कीवर्ड है ही है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे पता लगेगा, सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज दिख जाएगा आपको, उसमें ये तो वर दिख जाएगा, अगर सिंगुलर है तो वॉज दिख जाएगा, प्लूरल है तो वर दिखेगा प्लस आईएनजी, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन द एक्टिव वॉइस। और अगर मुझे पैसिव में चेंज करना है तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, बीइंग, देखो बीइंग इसमें कीवर्ड आ गया, जहां भी पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, बस उसका कीवर्ड जिस भी सेंटेंस में आपको BEING वाला दिख जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख जाएगी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको दोनों चीज़ देखनी है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बीइंग प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर लेता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। पैसिव वॉइस का एक रूल है सब में, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर। नाउ रूल 6, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी। इसकी पहचान क्या है कि विल लगा होगा, शैल लगा होगा, प्लस बी लगा होगा, बी भी लगा होगा, प्लस आईएनजी लगा होगा। रूल क्या है इसका, अगर उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, ये हमने पहचान कर ली कैसे कि विल लगा होगा, शैल लगा होगा, प्लस आईएनजी प्लस बी लगा होगा, तो इससे पता लग जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूस। रूल इसका क्या, अगर उसे पैसिव में चेंज करेंगे, विल शैल प्लस बी पास पार्टिसिपल, वो कॉमन है, मैंने कहा ना कोई भी रूल है पैसिव वाइज में पास पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ही आएगी, इसमें आपको बीइंग नहीं, बस एक ये छोड़ के फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को छोड़, दोनों में तो आपको बीइंग से आप पहचान कर लोगे, लेकिन जब भी कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो वहाँ पे बीइंग नहीं लगा होगा, सिंपल विल शैल प्लस बी लगा होगा और पास पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब होगी, उसमें बीइंग नहीं होगा, BEING बीइंग नहीं होगा, सिर्फ विल शैल प्लस बी लगा होगा प्लस पास पार्टिसिपल द वर्ब। जैसे आई विल बी कुकिंग डिनर, विल बी पता चल गया फ्यूचर है, विल इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर, कुकिंग डिनर आईएनजी लग गया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो इसका जैसे चेंज करेंगे पैसिव में, डिनर विल बी कुक्ड बाय मी, इसमें BEING वाला नहीं होगा, सिर्फ इसको एक्सेप्शन छोड़ के दोनों पास्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको बीइंग से पहचान हो जाएगी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहचान हो जाएगी कि ये वाला करेक्ट आंसर है। नाउ रूल 7, प्रेजेंट परफेक्ट रूल। परफेक्ट का जहाँ भी जिस सेंटेंस में हैज़ और हैव लगा होगा या हैड लगा होगा, समझ जाओ ये परफेक्ट की बात हो रही है। अगर हैज़ हैव लगा होगा प्लस पास पार्टिसिपल लगा होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। अगर हैड लगा, हैड प्लस पास पार्टिसिपल होगा किसी सेंटेंस में, तो वो पास परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। हैड हैज से आप पता लगा लोगे कि ये परफेक्ट वाले सेंटेंस की बात हो रही है। क्या पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट की, हैज़ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल होता है हैज़ हैव और पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये इसकी पहचान होती है कि आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस क्या है, परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट में होगा तो हैज़ हैव दिख जाएगा, प्लस अगर आपको पास्ट में होगा तो हैड दिखेगा। इसका रूल क्या है,
कि जैसे अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से पता लग जाएगा आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसका एक ही रूल है, हैज़ हैव प्लस बीन। आपको इसमें BEEN वाला दिख जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं इसमें लगाना लिखना भूल गई, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस, अगर सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव, प्लस बीन, BEN वाला बीन लग जाएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, उसमें आपको हैड दिखेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में हैड लगा होता है। ठीक है, दोनों में क्या लगा होगा, हैड लगा होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट की पहचान ही होती है हैज़, हैव, हैड। इसको कैसे चेंज करेंगे हम पैसिव में, हैड प्लस बीन प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मीन्स हैड लगा होगा, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में इसमें हैड ही यूज़ होता है पास्ट में, प्लस बीन इसकी पहचान है। जिस भी सेंटेंस में आपको BEN दिख जाएगा, समझो यही करेक्ट आंसर है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी होगी। वर्ब सब में, सारे पैसिव वाइज में वर्ब होगी पास्ट पार्टिसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैड प्लस बीन, ये इसकी पहचान है, क्योंकि पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड आता है, प्लस बीन इसकी पहचान है। जैसे कॉन्टिन्यूस में बीइंग पहचान थी, वैसे इसमें बीन पहचान है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। वैसे जैसे हिज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू प्ले आउटसाइड, ठीक है, हिज फादर एडवाइज्ड, तो ED लगा है, हिम नॉट टू प्ले आउटसाइड। वैसे ही हैड बीन एडवाइज्ड, तो उसको क्या गया, ही हैड बीन, उसको एडवाइज्ड करा था, उसके फादर ने क्या किया, उसको एडवाइज्ड किया। ही हैड बीन, तो बीन लग गया इसमें, एडवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, एडवाइज्ड बाय हिज फादर नॉट टू प्ले आउटसाइड। तो इसकी पहचान क्या है, हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इससे आपको पता लगेगा कि बीन लगा, बीन भी लगा है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लगी है, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हो। नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन एक्टिव वाइज, अगर कोई भी सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, एक्टिव वाइज में परफेक्ट मीन्स परफेक्ट मतलब हैज़ हैव लगा हुआ है और ING लगा हुआ है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे करोगे, कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, या तो उसमें हैज़ हैव प्लस हैड लगा होगा प्लस ING होगा। एक्टिव वाइज में होगा, उसको हम कभी भी पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखता है जिसमें हैज़ हैव लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, प्लस ING भी दिख रहा है आपको, उसमें हैज़ हैव भी दिख रहा है, हैड भी दिख रहा है, ING भी दिख रहा है, तो हम उसको नहीं, तो सेंटेंस एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, उसका कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते पैसिव वाइज में। तो दे आर द इम्पॉर्टेंट रूल फॉर द एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एंड सिर्फ हमें ग्रामर में रूल को ही लर्न करना है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ऑन द वीडियो, सो दैट मैं सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोस ला सकूँ, जितना भी मेरे से हेल्प हो सके फॉर द अपकमिंग चाइल्ड फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।